हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास। हमें मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है और कुछ कंपाउंड हमें दिए हुए हैं। तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे और पहला कंपाउंड है H2O, दैट इज वाटर। देखिए, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग 2 की मल्टीप्लाई 1.008 से करेंगे, प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पे एक एटम है और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वो 16 होता है। अब अपने को ये सॉल्व कर लेना है। तो 16 इंटू 1 16, तो मतलब 18.016, या तो यू लिख दो या फिर AMU भी लिख सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मास आ गया वाटर का। सेकंड हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की यहाँ पे एक एटम है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास के साथ, जिसकी वैल्यू 12.01 है। और ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमने देखा है 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा 12.01 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 44.01 यूनिफाइड मास आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड वन इज मीथेन CH4। कार्बन की नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 1 है और एटॉमिक मास 12.01 है। हाइड्रोजन की नंबर ऑफ एटम्स 4 है, 4, और हाइड्रोजन का जो मास है एक एटम का वो 1.008 यूनिफाइड मास है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई एम गेटिंग, यहाँ पर मिलेगा 16.042, यस, यू। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का कैलकुलेट होकर आ गया, और ये हमसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 1.2 में क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है डिफरेंट एलिमेंट्स का, और जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है उसका नाम है सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे कि किसका एटॉमिक मास कितना होता है, ताकि ये इंफॉर्मेशन हम लोग डायरेक्टली यूज कर सके। सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम पर मोल होता है। सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम पर मोल होता है। एंड ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल होता है। तो मतलब ये चीज हमको पता होनी चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी चीज जो मुझे पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट, मतलब जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, सपोज कर लो सोडियम की बात कर रहा हूँ या सल्फर की या फिर ऑक्सीजन की, तो जिसका भी मुझे मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, उसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ कंपोनेंट या एलिमेंट भी बोल सकते हो आप। तो उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। अब जो कंपाउंड आपके पास है उसका मोलर मास या टोटल मास आप एक तरह से कह सकते हैं सोचने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो इसका मतलब है कि हमें जो मोलर मास होगा कंपोनेंट का उसे मोलिकुलर मास से डिवाइड करेंगे हम लोग और इनटू 100 कर देंगे। इधर अपन मोलर मास भी लिख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं हम लोग सोडियम का। तो मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, तो नाइट्रोजन की 2 एटम्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय और सोडियम की एक एटम का जो मास है वो 23 है अपॉन टोटल मोलिकुलर मास के लिए हमें सभी मोलिकुलर मास को ऐड करना पड़ेगा। तो मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, तो सोडियम की 2 एटम्स हैं और 2 मल्टीप्लाई बाय 23, सल्फर की एक ही एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 32, ऑक्सीजन की 4 है और मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये आपके पास आ गया 46 प्लस 32 प्लस 64, दैट इज इट विल बी इक्वल टू 142 ग्राम पर मोल। तो ये मोलर मास जो है वो कंपाउंड का हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया। तो अब टोटल या फिर मोलर मास ऑफ कंपाउंड से हमें डिवाइड करना है, तो यानी कि 142 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका बन गया 46 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ। तो 4600 को डिवाइड करेंगे 142 से, तो आई एम गेटिंग 32.39%। तो ये आ गया सोडियम का मास परसेंटेज। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो ऊपर आ जाएगा मोलर मास ऑफ कंपोनेंट, तो सल्फर का 32 है, एक ही एटम है तो इसीलिए हमें 1 से लिखने की जरूरत है भी नहीं है। नीचे टोटल मोलर मास कह सकते हो आप 142 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसे भी मैं कैलकुलेटर से सोल्व करता हूँ। 3200 डिवाइड बाय 142, तो आई एम गेटिंग 22.53%। लास्ट वन इज ऑक्सीजन, इधर कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। तो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का टोटल मोलर मास कितना है, ऑक्सीजन की नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर 4 हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। नीचे मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो 142 है मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो 64 अपॉन 142 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको भी अपन सॉल्व कर लेंगे। 6400 डिवाइड बाय 142, तो आई एम गेटिंग 45.07%। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट होकर आ गया। तो आपको करना क्या है, जिस एलिमेंट का आप मास परसेंटेज निकालना चाहते हो उसका मास ऊपर लिखें, नीचे कंपाउंड का टोटल मतलब मोलर मास हो जाएगा और इनटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, तो आपको वो परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है आप लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।